तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स में। और देखिए, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे ये वाला चैप्टर्स लेके आया हूँ, सदिश राशि जिसे कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं। मैं आज पॉइंट पे ही बात करूँगा, ज़्यादा सब्सक्राइब वगैरह नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे कहने से क्या फ़ायदा, आप लोग को खुद समझना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट ही करता हूँ। सदिश राशि किसे कहा जाता है। देखो मेरे भाई, बात करें तो राशि के बारे में, तो राशियां दो प्रकार की होती है। कितने कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है अदिश राशि जिसे स्केलर कहा जाता है, और एक क्या है, एक होता है सदिश राशि जिसे हमारे बिहार बोर्ड ने एक अलग सा चैप्टर बना दिया है। और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, ये फिजिक्स जो कि भौतिकी में भी काम आ रहा होगा, और मैथ में भी ये एक चैप्टर बना के रख दिया है। यानी कि सदिश राशि इतना महत्व है, समझ सकते हो। भौतिकी मतलब एक तीर से दो दो निशाना लगा सकते हो अगर आप चाहोगे तो इस चैप्टर से पढ़ के। तो बस एक रिक्वेस्ट होगी कि सारे अपने ग्रुप्स में इसको साझा करो, मतलब सारे दोस्तों को बताओ कि हमारा सदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ प्लस भौतिकी दोनों काम करेगा आपके लिए इस बोर्ड परीक्षा में। अदिश राशि क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जिसके पास सिर्फ केवल परिमाण होता है, जिसके पास केवल परिमाण होता है। सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। दिशा इसके पास नहीं होता है, इसे अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है कि नहीं सभी के पास? परिमाण मतलब, परिमाण किसे कहता है? मापांक को कहा जाता है। मतलब जैसे पाँच, पाँच है ना, तो पाँच का मापांक हो सकता है। चार है, इसी को तो मापांक कहा जाता है, परिमाण है। तो पाँच का स्क्वायर क्या होता है? 25, √25। इसके पास मापांक है, लेकिन इसके पास दिशा नहीं है। ये नहीं पता कर पा रहा है, ये नहीं बता सकते हैं कि पाँच किस दिशा में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा कि मतलब किस दिशा में जाएगा। लेकिन यही सदिश राशि का क्या होता है, सदिश राशि में क्या होता है? जिसके पास मापांक, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, तो जिसके पास परिमाण तथा दिशा तो जिसके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए राम 5 किलोमीटर पूरब चला, तो इसके पास परिणाम भी है, और इसी को ही कहा जाता है पूरब। मतलब पूरब में दिखा देना है 5 किलोमीटर इधर पूरब चला है, तो इसी को ही सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि। तो सदिश राशि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, इससे ऊपर मत मान लेना, जैसे कोई भी चीज़ है, 5 मतलब ए है, तो ए के ऊपर ही लगा देना बार। ठीक है, इसी को हम लोग सदिश कहते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा राशि में दो, अदिश और सदिश। सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, अदिश क्या होता है? जिसके पास परिमाण, तो देख सकते हैं परिमाण सिर्फ परिमाण होता है। मापांक, परिमाण का दूसरा नाम मापांक होता है। जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब ये है √ जिसका निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का, तो √25 का 5 ही ना होता है। और इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, मतलब किस दिशा में जा रहा है और परिमाण साथ साथ होगा, उसे सदिश राशि। अब आगे बात करते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, अब सदिश राशि हमने पढ़ लिया। अब सदिश में इकाई सदिश सबसे इंपॉर्टेंट है। इकाई सदिश, अलग अलग भेद हैं। इकाई सदिश किसे कहते हैं? तो इकाई सदिश किसे कहा जाता है, ये महत्व है भाई। इकाई सदिश किसे कहते हैं? देखिए, इकाई सदिश को
इकाई सदिश का बस सूत्र देख लीजिए। इकाई सदिश का ये है सदिश बटा परिमाण सदिश। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है एक, यदि ए का सदिश कोई दिया है, ये आई कैप जानते हैं ना, आई कैप मतलब एक्स को दिखाता है, और 4 जे कैप वाई को, और 5 जेड को, मतलब तीनों जगह, इसलिए के कैप, उसको ऊपर वाले को कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप। और कैप ही इकाई सदिश को दिखाता है, ठीक है, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश निकाले, ये एक दे दिया है क्वेश्चन, और आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा? अब देखिए आपके पास कैसे निकालेंगे आप, देखो। तो इकाई सदिश निकालने के लिए ले लेता हूँ ये वाला पेन, ताकि सभी को दिखाई दे। इसी वाले सूत्र पे लगा दीजिए, ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बटा परिमाण मतलब क्या होता है, इन सब का अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3i प्लस 4j प्लस 5 बटा 9, 16 और 25, 50 हो गया, 50 हो गया ना। तो इसको लिख लो ऐसे, 3 प्लस 4j प्लस 5k बटा अंडर रूट 50। ये हमारा आंसर हो गया इकाई सदिश निकालने का। इकाई सदिश का सूत्र देख लीजिए सभी लोग, ये होता है, कोई भी अगर पेपर में आ जाएगा तो इकाई सदिश निकाल देना, ठीक है। ये है। अब आगे देखिए एक मापांक कैसे निकालते हैं, पहले मापांक सिखा देता हूँ। मापांक इसी को बोलते हैं, जैसे इसका अभी मापांक निकाला ना, इसी का सूत्र होता है मापांक निकालने का। मापांक निकालवा देते हैं। लो, अगर जिसको मापांक नहीं आ रहा है, मापांक सीख लो। मापांक का सूत्र है, जैसे मान लो ए सदिश कुछ दिया है, x प्लस वाई दिया है, कुछ भी सदिश दिया है x प्लस वाई, तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे दिया है 5i प्लस 3j प्लस 8k, तो बस इसको करते हैं, आई का मत कर देना स्क्वायर। तो मापांक निकालने के लिए मॉड मतलब मापांक ए बराबर अंडर रूट लगाना 5 का स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देना, बाकी कुछ नहीं है। मापांक में सबसे आसान है मापांक, पेपर में आ जाएगा 25, 9 और 64 जोड़ देना, आपका जो होगा आंसर होगा, ठीक है। ये सिंपल है मापांक 1 नंबर के लिए। यहाँ से इकाई सदिश के लिए ये काम करेगा, 1 नंबर यहाँ से 1 या 2 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। और बता देते हैं, अब देखो इकाई सदिश, अब एक हम बता देते हैं कैसे कोई भी कोण निकाले, चाहे एंगल कैसे निकाले किसी भी चीज़ का। एंगल आता है ना कोण निकालने को, कोण निकालने आता है। अब देखो ए डॉट बी एक आता है सूत्र परीक्षा में, ए डॉट बी। ये एक डॉट क्या है, अदिश है। अदिश में क्या आएगा, परिमाण ए परिमाण बी, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है। बस इस सूत्र को याद रखना। एगो क्रॉस वाला आता है, क्रॉस वाला में साइन थीटा हो जाता है। ये सूत्र याद रखो, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये कॉस, क्रॉस आएगा तो साइन यहाँ पे, और डॉट आएगा तो कॉस, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन बनाते हैं, ए बराबर 2i माइनस 2j, इसमें के नहीं है, मान लीजिए के नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, और b का मान लीजिए दिया है 3i प्लस j, इसमें के नहीं है, इसमें दोनों में के नहीं है, ठीक है, के उड़ गया है। कोई भी क्वेश्चन में पेपर में आएगा तो बोल रहा है कोण निकाले, कोण निकाले, कोण। अब बोलिए कि कैसे निकलेगा, अब वहाँ पर ऑप्शन में देख लेना साइन थीटा के रूप में दिया है कि कैसे, लेकिन अधिकतर इसी से निकलता है कोण, कॉस वाले। तो पहले ए डॉट बी करना पड़ेगा कि नहीं, ए डॉट बी करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ए डॉट बी कैसे करते हैं अब आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए
डॉट में हमेशा अगर आई डॉट आई कीजिएगा, ये बहुत पहले सिखाए थे आप लोगों को, जे डॉट जे एक ही होता है, के डॉट के। और नया वाला बैच में ये सब शुरू से सिखाए, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए उतना नहीं है। डॉट में 1 होता है, लेकिन यहीं क्रॉस में आई क्रॉस जे 0 हो जाता है, क्योंकि सेम नहीं ना है। आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, अभी रुक जाइए, मैं एक पेज लेता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब सुनो ध्यान से। अब डॉट करना है ना इसका, इस क्वेश्चन का, देख लीजिए 2i माइनस 2j, क्योंकि कोण निकालना है तो कोण निकालने के लिए परिमाण ए परिमाण बी, तो पहले डॉट निकालना पड़ेगा। ए बराबर कितना होता है 2i माइनस 2j, और बी कितना है 3i प्लस जे। डॉट निकालो, 2i माइनस 2j डॉट करो 3i प्लस जे। 2 में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि i में i का ही ना करेंगे, और इसका इसमें कर दीजिए। तो 2 2 3 6, और i में i का डॉट किया है तो बताया हूँ, यहाँ पे देख लो मेरे भाई, बताया हूँ आप लोगों को, स्पष्ट 1 होता है मान। तो 1 हो गया, तो 6 इंटू 6 ही हो गया। आगे बढ़ो, -2 में 1 का करोगे तो -2 ही आएगा, और जे इंटू जे 1 ही आया, तो ए डॉट बी कितना आ गया निकल के 4। अब देखो अलग अलग इनका परिमाण भी निकालना पड़ेगा। परिमाण निकाल लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8 √8। और परिमाण बी निकाल लो, परिमाण बी यहाँ पे है 9 1 10, डायरेक्ट कर दिया। अब सूत्र में डाल दो, ए प्लस बी बराबर ये होता है ना, परिमाण ए परिमाण बी cos थीटा। तो ए डॉट बी कितना था 4 √8 √10, cos थीटा कोण बोला जाता है, यही √80 हो जाएगा, तो 4/√80 ये मानो। इसी तरह तो कोण निकलता है। ठीक है, तो नए वाला कल दूसरे कोण टाइप के बताएंगे। ठीक है।